हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लर्न करने जा रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर के क्वेश्चन आंसर। वैसे तो एक वीडियो पहले भी आ चुकी है जिसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी बताई गई है, लेकिन आज इस वीडियो से हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। और ये सिलेबस है BA 6 सेम का इंग्लिश का सिलेबस। BA फर्स्ट सेम से लेकर 5th सेम तक इंग्लिश का पूरा सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट हैं वो ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनाएंगे इंग्लिश में, बल्कि हाई स्कोर करने में भी, अच्छे मार्क्स लाने में भी ये सभी क्वेश्चंस, सभी वीडियोस आपकी हेल्प करेंगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कर देना, और ताकि सारी आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँच जाएँ और आप उनकी मदद ले सको, एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज ए ट्रेजिक कॉमेडी। कॉमेडी वर्ड से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे पहले से ही, लेकिन ड्रामा में ये क्या होता है, नाटक में, प्ले में ये क्या होता है, वो बातें अब हम डिस्कस करेंगे। एक होती है ट्रेजिडी और दूसरी होती है कॉमेडी। आप तुरंत देखते ही पहचान गए होंगे कि टू वर्ड्स का मिक्सचर है, ये दो वर्ड्स को मिला दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। ट्रेजिडी होती है एक ऐसा प्ले, ड्रामा जिसकी जो एंडिंग है वो दुखद होती है, ट्रेजिक होती है। और कॉमेडी वो ड्रामा या प्ले होता है जिसकी एंडिंग हैप्पी होती है। तुरंत समझ गए होंगे। अब ये ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है कि एक ऐसा प्ले या ड्रामा जिसमें दोनों के एलिमेंट्स, दोनों के तत्व पाए जाते हों। इसमें एक पॉइंट पे प्ले में ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, जैसे बहुत ही दुखद घटना होने वाली है, लेकिन वो कुछ ऐसा होगा कि वो चीज़ें किस में चेंज हो जाएंगी, कॉमेडी में, यानी एंडिंग उसकी कैसी होगी, हैप्पी। अगर आपने इस प्ले की अगर स्टोरी पढ़ रखी है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस वो क्या है, एक ट्रेजिक कॉमेडी है। अब इसको जो एक्सप्लेन कर रखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। ए ट्रेजिक कॉमेडी इज़ ए प्ले that has the features of both comedy as well as of tragedy। ट्रेजिक कॉमेडी एक ऐसा नाटक होता है जिसमें दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं। फीचर्स होती है विशेषताएं, ट्रेजिडी की भी और कॉमेडी की भी। इट इज़ ए सीरियस प्ले विद हैप्पी एंडिंग। ये एक ऐसा प्ले होता है जिसमें थोड़ी सी सीरियस चीज़ें, गंभीर चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन एंडिंग कैसी होती है, हैप्पी। कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट, इसमें कुछ कॉमिक एलिमेंट भी होते हैं, कुछ दुखद घटनाएं भी होती हैं, दोनों ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं। गिव प्ले ए रियलिस्टिक टच, इसमें जो प्ले है उसको एक वास्तविक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, यानी फिर वो सच्चाई से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे नहीं कि कॉमेडी और ट्रेजिडी ऐसे इमेजिनेशन में चल रही, नहीं, वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ी हुई होती हैं। दिस टाइप ऑफ प्लेज, इस तरह के जितने भी नाटक होते हैं, डील्स विद रोमांस, उनमें बहुत सारा रोमांस होता है, लव होता है, और ह्यूमर, और बहुत ज़्यादा ऐसे डायलॉग या फिर कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हमें हंसी आती है। नाउ वी विल सी द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज ए ट्रेजिक कॉमेडी। अब हम मर्चेंट ऑफ वेनिस को देखेंगे कि ट्रेजिक कॉमेडी के जितने भी स्केल हैं, मापदंड हैं, उन पे खरा उतरता है या प्ले ये नहीं। The main theme of Shakespeare's tragicomedies is love, that almost always end with a marriage or reunion। जितने भी विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं, उनका जो मेन थीम है, मेन विषय है, वो क्या रहा है, लव रहा है। और वो हमेशा, लगभग हमेशा उनकी एंडिंग होती है या तो शादी हो जाती है या फिर वो यूनाइट हो जाते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं, दोबारा से मिलन उनका हो जाता है। इन द प्ले, इस प्ले में भी देर आर मैनी लव अफेयर्स लाइक बेसेनियो, पोर्शिया, लोरेंजो, जेसिका, ग्रेशियनो, नेरिसा। ऑल दीज कपल्स हैव ए हैप्पी एंडिंग। बहुत सारे लवली कपल्स हैं और सभी की एंडिंग कैसी होती है, हैप्पी। तो एक तो बिल्कुल सही है, एक कंडीशन पे तो खरा उतरा ही। स्टैंडर्ड प्लॉट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिक कॉमेडी। दूसरा है स्टैंडर्ड प्लॉट। प्लॉट का आप भली बातें समझते होंगे कि जो भी किसी भी स्टोरी की, किसी भी मूवी की भी हो सकती है, फिर किसी भी प्ले की होती हैं, उसमें कुछ एक घटनाएं होती हैं। सपोज करो 10, उसमें कुछ ऐसे
मेन घटनाएं हैं, या फिर ऐसे मानो कि 4 या 5 घटनाएं हैं, तो उन घटनाओं को इस तरह से अरेंज करना, एक सीक्वेंस, एक इस तरह के सीक्वेंस बनाना कि जो थोड़ा सा सस्पेंस बना रहे और ऑडियंस में क्यूरोसिटी बनी रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और इस तरह का प्लॉट चाहे किसी प्ले में हो, चाहे किसी स्टोरी में हो, चाहे किसी मूवी में हो, वो हमेशा एक क्यूरोसिटी बनाए रखता है ऑडियंस में और उनको वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं। स्टैंडर्ड प्लॉट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजिकॉमेडी। स्टैंडर्ड प्लॉट एक दूसरा महत्वपूर्ण फीचर है, विशेषता है शेक्सपियर की ट्रेजिकॉमेडी की। स्टैंडर्ड प्लॉट क्रिएट्स सस्पेंस फॉर द ऑडियंस। और एक अच्छा प्लॉट वही होता है जो सस्पेंस क्रिएट्स करे ऑडियंस में। द प्लॉट ऑफ दिस प्ले ऑल्सो गोज़ द सेम वे। इस प्ले का प्लॉट भी इसी रास्ते जाता है, यही बात बिल्कुल सही साबित करता है। The threat of death to Antonio is suddenly reversed at the trial scene with the message that justice never betrays. थ्रीट जो धमकी है डेथ के अंटोनियो को, इसमें बार बार यूँ होता है कि जैसे शाइलोक है वो अब नहीं छोड़ने वाला अंटोनियो को, वो एक बॉन्ड साइन करवाया था। और ये इस तरह की जो थ्रेट है, चेतावनी है, धमकी है, ये बढ़ती ही जाती है और एक क्लाइमेक्स आता, तब यूँ लगता है कि बस अब अंटोनियो गया, सारी चीज़ें शाइलोक के हाथ में। ई सडनली रिवर्स्ड, ये सब चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं एट द ट्रायल सीन। ट्रायल सीन जो होता है, मुकदमे वाला जो सीन होता है, उसमें विद द मैसेज, और एक मैसेज भी छोड़ता है वो ट्रायल सीन, क्या, दैट जस्टिस नेवर बिट्रेज, कि जो न्याय है वो सभी के साथ जस्टिस करता है, सभी कभी किसी को धोखा नहीं देता, हमेशा जो जस्टिस है वो मिलता ही है। ये ट्रेजिक कॉमेडी इज़ ऑल्सो फुल ऑफ ह्यूमर। तो जो सेकंड बात थी स्टैंडर्ड प्लॉट की, इस प्ले का जो प्लॉट है वो भी स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है। ये ट्रेजिक कॉमेडी इज ऑल्सो फुल ऑफ ह्यूमर, ट्रिकरी एंड कॉमिक लैंग्वेज। जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है उसमें बहुत सारा ह्यूमर होता है, कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हंसी दिलाएं, उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है हंसी दिलाए। ट्रिकरी एंड कॉमिक लैंग्वेज, लैंग्वेज ऐसी थोड़ी सी ट्रिकरी भी होती है और हंसी दिलाने वाली भी होती है। ट्रिकरी का मतलब ये होता है कि बहुत कुछ अच्छा कहा जाए, इस तरीके की चीज़ें, और ये हमें एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। पोर्सियाज डिस्क्रिप्शन ऑफ हर शूटर्स इज़ फुल ऑफ ह्यूमर। पोर्सिया के पोर्सिया का जब वो कास्केट वाला सीन है, वहाँ पे बहुत सारे शूटर्स आते हैं उससे शादी करने के लिए, तो उसका जब वो डिस्क्रिप्शन कर दी कि तो ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा, तो वो फुल ऑफ ह्यूमर होता है, बहुत ज़्यादा हंसी आती है। लॉन्सलॉट यूज इज़ वेरी कॉमिक लैंग्वेज, ये इसका बहुत ज़्यादा कॉमिक कैरेक्टर कह सकते हो लॉन्सलॉट इस प्ले का, तो वो बहुत ज़्यादा कॉमिक लैंग्वेज यूज़ करता है। इन कास्केट सीन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ ट्रिकरी, और जो कास्केट सीन है वहाँ पे हमें ट्रिकरी लैंग्वेज का एग्जाम्पल भी मिलता है, जब शेक्सपियर कहता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो यहाँ पे आप ट्रिकरी समझ गए होंगे कि ट्रिकरी लैंग्वेज कैसी होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजी कॉमेडी इज़ यूनिक। जो स्ट्रक्चर होती है ट्रेजी कॉमेडी की वो बिल्कुल यूनिक होती है, पहले भी बताया जा चुका है क्यों यूनिक होती है। इट ब्लेंड्स, ये मिला देती है बहुत दोनों चीज़ों को। कौन कौन सी दोनों चीज़ों को? ह्यूमर विद ट्रेजिडी, कि कुछ दुखद घटनाएं भी होती हैं और उनके साथ में ह्यूमर को भी, हंसी वाली चीज़ों को भी मिक्स कर देता है। ट्रेजी प्लस कॉमेडी, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं। इट शोज़ दैट लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी और सैड। और जो ट्रेजी कॉमेडी है, ये यानर जो है लिटरेचर का, वो ये दिखाता है कि जो लाइफ है वो भी हमेशा खुश, हैप्पीनेस उसमें नहीं रह सकती, या फिर सैडनेस उसमें हमेशा नहीं रह सकती। ये नहीं कि हमेशा हैप्पी हैप्पी ही चलेगी और सैड सैड ही चलेगी, नहीं, बट ऑफन इट इज़ बोथ। लाइफ तो जो है क्या है, वो दोनों का मिक्सचर है। जैसे ट्रेजी कॉमेडी होती है ना, हैप्पी भी उसमें कॉमिक भी चीज़ें होती हैं और ट्रेजिक भी। इन द सेम वे लाइफ में भी बहुत चीज़ें अकर होती है, हैपन होती हैं। दिस स्ट्रक्चर इज़ वेल मैच्ड विद द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और जो ये स्ट्रक्चर है कि दोनों ही चीज़ें हुई हैं इसमें भी, ये बहुत अच्छे से सूट करती है द मर्चेंट ऑफ वेनिस को। स्ट्रक्चर या बिल्कुल सही मैच उससे करती है। ये ट्रेजी कॉमेडी
shows a great extent of imagination and poetry with realistic view। एक ट्रेजी कॉमेडी में बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन का यूज़ भी होता है और पोइट्री का भी, लेकिन वो दोनों चीज़ें ऐसे नहीं होती, वो बिल्कुल उनमें वास्तविकता होती है। वी फाइंड दिस इन द वर्ड्स ऑफ, यहाँ पे द इंसर्ट और करना स्टूडेंट्स, इन द वर्ड्स ऑफ पोर्शिया व्हेन शी सेज। और ये दोनों चीज़ें इमेजिनेशन भी, पोइट्री भी, और साथ में ये चीज़ें रियल भी होती हैं, यानी उनमें सच्चाई भी होती है, ट्रू भी होती हैं। ये हम पोर्शिया के शब्दों में पाते हैं जब वो कहती है, क्या कहती है, इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इनको ज़रूर याद करना। और होस्ट के तो इनको ऐसे अंडरलाइन कर करके अपने क्वेश्चंस में जब आंसर अटेम्प्ट करो तो इस तरह से उनको शो करना ताकि वो अलग दिखे और पता चले कि टेक्स्ट के कोटेशंस हैं, आपने अलग से टेक्स्ट को याद किया हुआ है। देयरफॉर, तो प्रिपेयर दी टू कट ऑफ द फ्लैश, अपने तैयार रहो जो एंटोनियो की बॉडी से फ्लैश काटना है उसको, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो। शेड दाउ नो ब्लड नॉर कट दाउ लेस नो मोर नॉर मोर, कि शेड का मतलब होता है बहना और ब्लड क्या होता है खून, कि ब्लड ना बहे बिल्कुल भी, नॉर कट दाउ लेस नॉर मोर, और ना ही तुम्हें 1 पाउंड से कम मांस काटना है, फ्लैश काटना है, और ना ही ज़्यादा। तो इमेजिनेशन भी है, पोइट्री भी है, लेकिन साथ में ये जो लाइन है वो रियल भी है, यानी रियलिस्टिक भी हैं, वास्तविकता से जुड़ी हुई भी हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं। दस वी कैन से दैट, इस प्रकार से हम कह सकते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजी कॉमेडी, कि जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है वो एक बहुत ही फाइन का मतलब होता है अच्छा, एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है ट्रेजी कॉमेडी का। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज ए ट्रेजी कॉमेडी। और बाकी क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, और ऐसा सोचा गया है कि आपके कुछ और सब्जेक्ट्स हैं वो भी, उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स करवाए जाएं, और सिलेबस भी, और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके जैसे हिंदी है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, उनके भी कुछ कवर करवाया जाए आपके लिए। तो और सारी वीडियोज़ आती रहेंगी, देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।